हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम करने वाले हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स 12th का सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैक्रो एंड इंडियन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो गो फर्स्ट एंड वॉच दैट वीडियो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना आने वाला है, कितना नहीं आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, किस चैप्टर में आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ये हर चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। सी अगेन मैं बोल रहा हूं, ये लास्ट टाइम है प्रिपरेशन का, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते हो कि किसी को भी कभी भी ज्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिया। एग्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन ओनली यू कैन ड्रीम टू 80 टू 85 और 90 के बीच में आप रेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला चैप्टर से बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट इसी चैप्टर से शुरू होगा और हमारा ये जो पूरा कंसेप्ट है नेशनल इनकम पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल प्यार से समझना, इजी वे में कोशिश करेंगे समझने के लिए। अभी आप पेन पेपर सभी दूर रख दो, सिर्फ समझो। पहले अगर आप चाहते हो कि अच्छा आपके लिए कंसेप्ट बिल्ड हो तो सिर्फ वीडियो देखिए, समझिए, देन उसके बाद लिखने की कोशिश करना आप, ठीक है। और लिखने की कोशिश खुद से कीजिएगा, वीडियो से देख के नहीं। ओके, चलिए ना। सबसे पहली चीज आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी सामान को, चीजों को कितने हिस्से में बांटा गया है। अब कुछ बोलते हैं 4, कुछ बोलते हैं 2। मैं सिंपली बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स 2 ही है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल। ये 2 क्लासिफिकेशन है। अब बोलोगे सर फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, कैपिटल 4 नहीं हो गए? नहीं, फाइनल इंटरमीडिएट दोनों सेम है, क्लासिफिकेशन है। कंज्यूमर कैपिटल सेम क्लासिफिकेशन। इसी के लिए आप देख सकते हो ये 1 और 2 लिखा है, 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। सेकेंड इज कंज्यूमर और कैपिटल दोनों सेम, कंज्यूमर और कंजम्पशन दोनों सेम नाम है, एंड कैपिटल गुड, ठीक है। अब एक एक करके इसको पकड़ेंगे और आज की वीडियो में हम चारों को बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो वो आपके लिए बोनस मार्क्स हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक 2 to 3 मार्क्स वेटेज लेता है पेपर में, और अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो ज्यादा मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, सिक्योर करते हैं अपने 2 से 3 मार्क्स ना। फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, एक एक करके। फाइनल गुड्स, वर्ड से ही कुछ क्लियर हो रहा है कि फाइनल मतलब कुछ चीज जो हो गया, खत्म, अब डिसीजन पे आ गया है, एंड पे आ गया, दैट इज व्हाट फाइनल इज। फाइनल यही होता है, जैसे फाइनल पेपर तो 12वीं का एंड आ गया है। सिमिलरली फाइनल गुड क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए फाइनल गुड, लीजिए फाइनल गुड्स क्या है? These are those goods which have crossed the boundary line of production। ये वो सामान है, ये वो चीज है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, एंड इट इज रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। समझना सर, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किस चीज को क्रॉस किया है? अगर ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो समझते हैं। देखो अब क्या है ना, एक जैसे मान लेते हैं टी शर्ट्स है, ठीक है। टी शर्ट को किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से गया होगा होलसेलर पे, होलसेलर से रिटेलर पे, और रिटेलर से आया होगा मेरे पास, यानी सौरभ के पास, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक चेन चल रहा है। जब ये मेरे हाथ में आता है, जिसके बाद इस प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा, यानी जब मैंने इस टी शर्ट को लिया तो उसके बाद इस पे कोई और वैल्यू ऐड नहीं हुआ, दैट इज बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। कोई पूछता है कि सर क्या है ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वो है जिसके बाद उस पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है। जैसे अगर आपने अभी, जैसे आप कॉपी लेके बैठे हो या फोन लेके बैठे हो, क्या आपने ये फोन बेचने के लिए खरीदा था? नहीं, ये फाइनल यूज हो रहा है, यानी कंज्यूमर के हाथ में जिस दिन सामान आ जाता है तो वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाता है। समझ रहे हैं? यानी उसके बाद वो सामान आगे सेल नहीं होगा, उस पर कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली ये टी शर्ट बनाया मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर, इसमें कुछ वैल्यू, जैसे इसने 10 में बनाया होगा तो 15 में होलसेलर को दिया होगा,
होलसेलर ने 15 का 20 करके रिटेलर को दिया होगा और हो सकता है रिटेलर ने 25 रुपए में मुझे बेचा होगा। तो ये जो 25 रुपए है ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि अब 25 का 30 नहीं होने वाला है, 25 इज द लास्ट। तो ये होता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मींस आफ्टर विच नो वैल्यू इज टू बी एडेड, जिसके बाद कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स है? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है एंड प्रोडक्ट फाइनल यूजर के पास है, ठीक है, जो उसको आखिरी में इस्तेमाल करने वाला है उसके हाथ में है। अब समझ में आ रहा है? तो सिंपल लिख सकते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स, और वो रेडी है अपने आखिरी इस्तेमाल के लिए, ठीक है। जैसे टी शर्ट बना था तो ये आखिरी इस्तेमाल क्या था इसका? पहना जाना, तो ये यूजर के लिए तैयार है, ठीक है। तो सिंपल क्या बन गया सर? ये हो गया डेफिनेशन। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। आप यहां पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, नो वैल्यू इज टू बी एडेड ऑन दैट, मतलब अब उस पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू देम एंड इट इज रेडी फॉर फाइनल यूजर, ठीक है। अब फाइनल गुड दो तरीके का होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। समझना सर ये कैसे हुआ, समझते हैं। मान लेते हैं आपके पापा ने 2 कार खरीदा, ठीक है। अब सर पापा ने कार खरीदा है तो कार आगे सेल तो नहीं करेंगे वो, तो फाइनल गुड तो है, बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर लिया, ठीक है। पापा का कार बेचने का धंधा तो है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड तो हो गया क्योंकि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया, अब उस पर कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। वो कार अगर 5 लाख की थी तो 5 लाख की ही रहेगी, पापा उसको 5.5 में नहीं बेचने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पापा ने 2 कार खरीदा, मान लेते हैं दिस इज 1 कार, दिस इज 2nd कार। एक कार को पापा ने चलाया ओला में, बोला कि ओला या उबर में चलाया, ठीक है। एक कार ओला उबर में चला दिया और एक कार में अपनी पूरी फैमिली को बैठा के घूमने निकल गए। तो सर दोनों ही कार बाउंड्री लाइन को प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को। एक कार प्रोडक्शन बेसिस पे यूज हो रही है, यानी पैसा बनाने के लिए यूज हो रही है, दूसरा कार किसके लिए यूज हो रही है? कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। एक कार प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, यानी उस कार से कुछ और बनाया जा रहा है, कुछ और सर्विस दिया जा रहा है। फाइनल गुड तो था लेकिन उससे कुछ और प्रोडक्शन किया जा रहा है, कुछ और पैसा बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे कार से सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। चलो इसको और आसान करके समझाता हूं। मान लो आपके पापा ने एक कार खरीदा और एक ट्रैक्टर खरीदा। अब देखो ट्रैक्टर मुझे बनाना नहीं आता है, तो मान लो ये ट्रैक्टर है, ठीक है। एक पापा ने कार खरीदा, एक ट्रैक्टर खरीदा। अब पापा ट्रैक्टर में बैठ के फैमिली को तो नहीं घुमाने जाएंगे, ठीक है ना। ट्रैक्टर से क्या करेंगे? जो भी फील्ड में यानी खेत में काम होता है वही करेंगे। तो ये ट्रैक्टर भी तो फाइनल गुड था ना सर, क्योंकि पापा बेचने तो नहीं वाले हैं ट्रैक्टर को, फाइनल गुड है। बट ये प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है और ये कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है। तो जो गुड्स कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड, जो गुड प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। सिंपल। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज्ड बाय द फाइनल यूजर एंड द कंज्यूमर इज द फाइनल यूजर। देखो फाइनल गुड भी कौन सा गुड है? जो कि जिसका एंड यूजर कंज्यूमर होने वाला है। जैसे इस कार का एंड यूजर कौन थे? आप थे, कंज्यूमर। यहां पे आपके पापा सिर्फ एक फैमिली मेंबर है, कंज्यूमर है। लेकिन जब ट्रैक्टर को खरीदा तो पापा कंज्यूमर नहीं थे, पापा एक बिजनेसमैन थे, प्रोड्यूसर थे। तो जब वो प्रोड्यूसर हैं तो वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, अच्छा एग्जांपल दिया गया फॉर फार्मर। फार्मर के लिए ट्रैक्टर हार्वेस्टर क्या है? फैमिली बिठा के तो घुमाएंगे नहीं वो, वहां पे वो प्रोड्यूसर गुड है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? एक बार समझ लेते हैं। सर फाइनल गुड पढ़े हम, फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर फाइनल यूज। यही है। फाइनल गुड्स के 2 हिस्से बन गए थे, कौन कौन सा? प्रोड्यूसर फाइनल, और
कंज्यूमर फाइनल। प्रोड्यूसर फाइनल क्या होता है सर? दिस इज ऑल्सो अ फाइनल गुड बट द एंड यूजर इज प्रोड्यूसर। कैसे? जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या बड़ी मशीनरी खरीद लिया पापा ने, वहां पे क्या है? वो प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है। लेकिन कंज्यूमर कब है? जब वो खुद के कंजम्पशन के लिए चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे फैमिली के लिए कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, समझ रहे हो? दैट इज फाइनल। यहां पे एंड यूजर प्रोड्यूसर होता है, यहां पे एंड यूजर कंज्यूमर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। फाइनल के बाद आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या है? सिंपल सर, फाइनल गुड वो गुड होता है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया। जैसे ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इसके इस तरफ आप खड़े हो कंज्यूमर, तो अगर बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके कंज्यूमर के हाथ में चला गया तो फाइनल गुड है। अगर ये बाउंड्री लाइन से पहले कहीं भी है, चाहे मैन्युफैक्चरर के पास हो, चाहे रिटेलर के पास हो, चाहे किसी के पास भी हो, किसी ने स्टोर में स्टॉक करके रख रखा है, वो सारा इंटरमीडिएट है। जैसे मान लेते हैं आपके बगल में कोई शॉप है, क्रोमा है या फिर कोई भी विजय सेल करके कोई भी शॉप है, उसके अंदर 100 वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने 100 वॉशिंग मशीन क्यों रखा है? बेचने के लिए रखा है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। जब तक वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो फाइनल नहीं बनेगा। तो सिंपल, बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया तो फाइनल गुड, नहीं क्रॉस किया तो इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी बाउंड्री लाइन के अंदर है। ओके, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अभी इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। आप अपने बगल के दुकान से जाके वॉशिंग मशीन लेके आओगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करके ही आपको देगा ना, बिना प्रॉफिट मार्जिन को तो देगा नहीं वो। ठीक है, नाउ दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, वो फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो शोरूम में रखा हुआ है, पैक है, सील पैक है, उसको यूज कर लोगे तो फिर तो वो फाइनल गुड बन जाएगा और कंजम्पशन हो जाएगा उसका ना। जैसे एग्जांपल में रॉ मटेरियल गुड फॉर रीसेल, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक हो गया, या फिर अनफिनिश्ड गुड हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड हो गया, ये सारा क्या है? इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है ना सर, फाइनल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अब कौन सा बच रहा है? नाउ एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार सीबीएसई में पूछ चुका है, लास्ट 6 ईयर में 2 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्या सेम प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है क्या? सर, फाइनल वो होता है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लेता है, इंटरमीडिएट वो होता है जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करता है। तो क्या सेम प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है क्या? लाइक लेट्स टॉक अबाउट दूध, मिल्क की बात करते हैं। ठीक है, क्या मिल्क फाइनल है या इंटरमीडिएट है? तो सोचो एक बारी, सर बता सकते हैं क्या मिल्क फाइनल है या इंटरमीडिएट है? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सर ये तो बताओ कौन परचेज कर रहा है। अगर एक शॉप में गए, मैं गया, मैं मानते हैं टी मेकर हूं, मैं चाय बना के बेचता हूं आगे, और आप घर में ले जाके दूध पीने वाले हो, हम दोनों एक ही शॉप पे गए, आधा लीटर के दूध उठाया हमने, दूध का पैकेट, आप वहीं उसको पी गए, आपने कंज्यूम कर लिया, तो फाइनल गुड है क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में। मैं उस दूध से चाय बना के बेचूंगा, तो दूध मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है, तो मेरे लिए तो इंटरमीडिएट है ना। तो यस सर, सेम प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा इसके एंड यूज पे। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? क्या सेम सामान फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है क्या? मैंने बोला हां हो सकता है। पता कैसे चलेगा कि फाइनल था इंटरमीडिएट था? एंड यूज पे। अब जानते हो वाइवा में एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वाइवा में जब टीचर वाइवा लेने आते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि मेरे आगे जो कुरकुरे रखा है, कुरकुरे वगैरह खाते रहते हो, तो ये जो कुरकुरे का पैकेट है ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है? तो आप बोला कांट से, नहीं बता सकते हैं। पूछेगा क्यों? बोलेगा आपको बताना पड़ेगा एंड यूज क्या है। अगर आप इसको कंज्यूम करने वाले हो, उस कुरकुरे के पैकेट को खाने वाले हो, तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर आप इसको जाके बेचने वाले हो आगे, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। तो कोई भी प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट लेबल लगाना पॉसिबल नहीं है जब तक उसका एंड यूज आपको नहीं बताया जाए। ठीक है,
जैसे देखो यहाँ पे दिया है, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, शुगर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन बिस्किट। शुगर बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है तो वो इंटरमीडिएट है, और सेम शुगर को अगर हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया तो वो फाइनल गुड है। ठीक है, घर वाले ने उसको यूज किया तो वो फाइनल है, चाहे वो चाय बनाने के लिए करें, कुछ भी करने के लिए करें, एक नहीं, वो कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं और ये प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। ये जो बिस्किट कंपनी है इसके लिए शुगर क्या है, रॉ मटेरियल ही तो है, बिस्किट बनाने का रॉ मटेरियल है। हमारे लिए क्या है, चीनी फाइनल गुड है, यानी हम उससे जो भी बनाना चाहते हैं बना के उसको खाएंगे पिएंगे। ठीक है, हम उससे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, फाइनल और इंटरमीडिएट का डिफरेंस मैंने लिखा है, हालांकि मैं चाहूंगा कि ये आप खुद से लिखो एक बारी पढ़ के। इंटरमीडिएट गुड कौन होता है, मैं कुछ रफ पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। ये वो होता है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करता है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जबकि फाइनल गुड क्या होता है, आर दोज गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, नाउ इसमें वैल्यू इंटरमीडिएट में वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इंटरमीडिएट है ना, तो वैल्यू तो ऐड होगा, जब फाइनल सेल किया जाएगा तो वैल्यू तो ऐड किया जाएगा हर बारी। जबकि फाइनल गुड में क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है, इसको वैसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है। क्लियर है, जैसे मैंने टी शर्ट दिया था, मैंने टी शर्ट बेचा नहीं, कंज्यूम कर लिया। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज, वन मार्कर, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किया जाता है रॉ मटेरियल खरीदने में, ठीक है, या ट्रैक्टर खरीदने में, या ओला में कार खरीदने में जो खर्चा किया जाता है, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। तो सिंपल 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। यानी इंटरमीडिएट गुड को खरीदने में जो खर्चा किया जाता है उसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, जबकि फाइनल गुड्स को खरीदने में जो खर्चा किया जाता है उसको हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड नेवर इंक्लूड इन नेशनल इनकम, जबकि फाइनल गुड नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में आता है। ओके, तो ये 4-5 डिफरेंस है, आप इसमें से कोई भी 5 डिफरेंस पकड़ के लिख सकते हो, आपके लिए इजी आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो मान के चलो ये मिनिमम 4 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, तो बोनस मार्क्स है ना, लूट लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब सर हमने ना फाइनल कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, फाइनल जो क्रॉस करता है, इंटरमीडिएट जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करता है, अब आ जाते हैं कंज्यूमर और कंजम्पशन पे। चलो, अच्छा, कंसेप्ट पेज एक बार देख लेते हैं, फिर चलूंगा उस पर। कंजम्पशन एंड कंज्यूमर गुड दोनों ही सेम है। ठीक है क्या, देख लेते हैं। देखो, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने ग्लास पानी पी लिया, मुझे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हो गया, दैट इज कंजम्पशन गुड। वो चीज जो मुझे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड। सिंपल है ना, गर्मी लग रही थी, फैन ऑन किया, कंजम्पशन गुड। ठीक है, प्यास लग रही थी, पानी पिया, कंजम्पशन। भूख लग रही थी, खाना खाया, कंजम्पशन। जो आपके वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड। लिखो, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो इंसान की चाह को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड। ठीक है ना, कंजम्पशन गुड को बांटा गया है 4 कैटेगरी में, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, और ये बेसिकली सर्विस है जो कि नहीं आना चाहिए था, हालांकि ये नहीं आता है लेकिन बुक में दिया जाता है। तो हम 3 ही मान के चलेंगे, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड। ठीक है, क्योंकि बात गुड्स की हो रही है, सर्विस की नहीं हो रही है, और 4th पॉइंट सर्विस है। ठीक है, ड्यूरेबल, अब ये वर्ड से समझ में आया, ड्यूरेबल वर्ड मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने ड्यूरेबल वर्ड।
ड्यूरेबल वो होता है जो लंबे समय तक चलता है। नाउ देखते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर। ये वो सामान है जो लंबे समय तक चलता है, मतलब रिलेटिवली हाई वैल्यू के होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। आपके घर में बहुत सारे सामान है, एक बार ही देखो ड्यूरेबल गुड क्या है, आसपास देखो। क्या फ्रिज दिख रहा है? हाँ सर, ये तो 4-5 साल से रखा हुआ है। टीवी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल है। कार दिख रहा है, वॉशिंग मशीन दिख रहा है, स्कूटी दिख रहा है। ये सब क्या है? ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। वो सामान है जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई तो करता है लेकिन लंबे समय तक चलता है ना। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज से निकाला पी लिया, लेकिन वो फ्रिज हर साल में तो बदला नहीं जाता है, वो चलता है 5-6 साल। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है जो सेवरल ईयर तक चलता है, थोड़ा हाई कॉस्ट करता है, और इसके एग्जांपल्स हो गए टीवी, रेडियो, कार, स्कूटी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, सेवरल ईयर मतलब मान के चलो आप 1 ईयर से ज्यादा। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, मतलब 9 मंथ टू 1 ईयर चलते हैं, 9 मंथ टू 1 ईयर चलते हैं। ठीक है, अब ये सोचो ये कौन सा सामान है सर घर में जो मेरे 9 मंथ टू 1 ईयर चलता है? सोचो, देखो ये ड्यूरेबल से थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल थे कपड़े, क्लोथ्स कितना चल जाता है? हार्डली 8-9 मंथ, इससे ज्यादा फिर नहीं चल पाता, उसको चेंज करना पड़ता है। हालांकि इंडियन फैमिली में हम इसके बाद भी उसको घिस रहे होते हैं। ठीक है, बचपन में जो कपड़े होते हैं वो छोटे भाई को, उससे छोटे भाई को, छोटी बहन को, सबको पहना देते हैं। बट अगेन कपड़े की लाइफ 8-9 मंथ से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको सेमी ड्यूरेबल गुड बोलते हैं। जैसे आपके घर में फर्नीचर है, क्रॉकरीज है, इलेक्ट्रिक गुड है, यानी कि इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, बल्ब हैं, इन सब की लाइफ ज्यादा नहीं होती है, हार्डली टू हार्डली 1 ईयर, इससे ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज्ड कंजम्पशन गुड। नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? सिंगल यूज प्रोडक्ट। अब घर में सर ऐसा क्या है जो एक बार यूज करते खत्म हो जाता है, फिर नया लाना पड़ता है? सिंगल यूज मतलब तो यही होता है ना कि यूज किया, खत्म, दोबारा नहीं यूज कर सकते। जबकि अगर बात करें टीवी की, तो टीवी तो कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, परसों भी देखेंगे। कपड़े की बात करें तो कल भी वही पहना था, आज भी वही पहने हुए हैं। बट आप यहां बोल रहे हो कि कोई ऐसा सामान जो हर बार यूज करने पे खत्म हो जाता है। बेटा होता है ना, ब्रेड, बटर, एग, मिल्क, जो मिल्क पी गए वो दोबारा नहीं आएगा, आपको नया मिल्क ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, बटर जो खा गए वो दोबारा यूज नहीं होगा, उसको नया ही लाना पड़ेगा आपको। दैट इज व्हाट सिंगल यूज प्रोडक्ट। पेट्रोल भी क्या है? सिंगल यूज प्रोडक्ट है। जो पेट्रोल जल गया, अब उस धुएं से वापस पेट्रोल नहीं बनने वाला है। समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, यहां पे क्या था, ये सामान रेपिटेडली यूज हुए जा रहा था, चाहे टीवी हो, चाहे फर्नीचर हो, इसको बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेड खा गए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ लिया, एक रिकैप लेते हैं। देखो हमने सर स्टार्ट किया था क्या? देखो हमने स्टार्ट किया था अभी सर गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हमने पहले, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट यहां लिखता हूं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, गुड्स और गुड्स। यहां सर अभी हमने किया कंज्यूमर गुड्स, जिसको हम कंजम्पशन गुड भी बोलते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है सर? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विच हैव, यहां लिखता हूं मैं, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें कोई भी वैल्यू इज टू बी एडेड, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड और नहीं होगा। ठीक है, एंड रेडी फॉर फाइनल यूज, और ये अपने फाइनल यूज के लिए तैयार है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें हमने हाईलाइट करके पढ़ा। फाइनल गुड्स 2 तरीके का था, प्रोड्यूसर फाइनल गुड और कंज्यूमर फाइनल गुड। प्रोड्यूसर फाइनल गुड में इसका एंड यूजर कौन था? प्रोड्यूसर।
यानी बिजनेसमैन। इसमें कंज्यूमर फाइनल गुड में एंड यूजर कौन था? कंज्यूमर। सभी चीजें सेम है। कंज्यूमर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बट द एंड यूजर इज कंज्यूमर। यहां पे एंड यूजर इज प्रोड्यूसर। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? ये वो गुड्स है विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड क्या है? ये हमने 3 तरीका का किया, ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिंगल यूज गुड भी बोलते हैं। ड्यूरेबल गुड कौन से होते हैं? जो सर 1 साल से ज्यादा चलते हैं, विच हैज अ लाइफ ऑफ सेवरल ईयर, और ये थोड़े रिलेटिवली हाई कॉस्ट करते हैं, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? जो 9 मंथ टू 1 ईयर चलते हैं। ठीक है, नियर टू 1 ईयर चलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाए? क्लोथ, क्रॉकरीज। ओके, सिंगल यूज प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये वो प्रोडक्ट हैं जो एक ही बार यूज किए जाएंगे, दोबारा के लिए फिर से आपको परचेज करना पड़ेगा। दैट इज लाइक ब्रेड, एग, ये सभी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट पेज अभी हमने पढ़ा। लास्ट बच्चा आता है हमारे पास कैपिटल गुड, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैपिटल गुड। अब देखो कैपिटल गुड से ना ध्यान देना, आपके दिमाग में क्या आता है? कैपिटल गुड सर क्या होता है? सबसे पहली चीज, किसी भी कैपिटल को मतलब बोलते हैं एसेट। बेसिकली एसेट होता है ना, किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल क्या होता है? इतना तो अकाउंट्स पढ़ लिया होगा, उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं बेसिकली, अभी मैं कुछ डेफिनेशन नहीं करवा रहा हूं, ये सब ध्यान मत दो आप, मैं सिर्फ कुछ पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, आप मुझे बस बोलना हाँ या ना। तो मैंने बोला कैपिटल गुड सर एसेट होता है, तो आपने बोला हाँ सर ये एसेट्स ऑफ द फर्म तो होता है। फिर मैंने बोला अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो कैपिटल गुड होती है, जो कंपनी बड़ी बड़ी मशीन लगाती है, क्यों लगाती है? प्रोडक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं कैपिटल गुड्स यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। गलत तो नहीं होगा? जो कंपनी ने बड़े से कैपिटल लगाया है, चाहे वो लैंड खरीदा, चाहे बिल्डिंग खरीदा, चाहे मशीनरी खरीदा, उससे क्या कर रही है? प्रोडक्शन ही तो कर रही है। तो कह सकते हैं कैपिटल गुड्स यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एसेट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। थर्ड चीज, ये सेवरल ईयर तक चलता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि कैपिटल चीजें ना बड़ी महंगी आती है। अब फैक्ट्री ने लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है, तो अगले साल बिल्डिंग खत्म थोड़ी हो जाएगी, चलेगी ना। ठीक है, तो कह सकते हैं इट लास्ट फॉर सेवरल ईयर, ये लंबे समय तक चलेगा ना। क्या हम इसको और कह सकते हैं सर एक चीज, कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। अब देखो मैंने चप्पल खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा ना, लेकिन अगर मैंने कार खरीदा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि कार महंगी चीज है, जो भी महंगी चीजें होती हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, जिसको एक्चुअली में हम एसेट बोलते हैं। ठीक है, कंपनी ने कोई एसेट खरीदा है मान लेते हैं, तो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। ठीक है, तो कह सकते हैं यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन, कि इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से इस पर डेप्रिसिएशन। देखो अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप हाँ ना बताना। मैंने बोला कैपिटल गुड एसेट होता है, आपने बोला हाँ। मैंने बोला प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, आपने बोला हाँ। मैंने कैपिटल गुड लंबे समय तक चलता है, सेवरल ईयर के चलता है, आपने बोला हाँ। फिर मैंने बोला कैपिटल गुड को यूज करने से इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, आपने बोला हाँ ये भी होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट, ये हाई वैल्यू का होता है, इट इज ऑफ हाई कॉस्ट। अब इन 5 चीज, कैपिटल गुड सस्ता तो होगा नहीं, अगेन चप्पल पे तो नहीं बोलेंगे ये मेरा एसेट है, कार मेरा एसेट हो सकता है। ठीक है, बिल्डिंग मेरा एसेट हो सकता है, अब मेरी चप्पल मेरा एसेट तो हो नहीं सकता है।
तो इसी के लिए ये 5 पॉइंट, अब इस 5 पॉइंट को कहीं से किधर भी मर्ज कर दो, डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे देखो, मैं पेन चेंज करता हूं, ये देखो, मैं बोलता हूं कैपिटल गुड, देखो ये 5 पॉइंट है, अग्री करते हो, अब बस पांचों को मिला दो। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज एसेट फॉर द फर्म, capital goods used in production process, it last for several years, use of these product cause depreciation, it is high in cost। बन गया डेफिनेशन, आपके 4 to 5 लाइन का आराम से बन गया। अच्छा, जरूरी है सर सीक्वेंस फॉलो करना क्या? कोई जरूरी नहीं, कहीं से भी उठाओ ना, देखो मैं कहीं से भी उठाता हूं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हाई इन कॉस्ट, it last for several years, use of these product cause depreciation, ठीक है, capital goods used in production process and it is treated as a asset for the firm। किसी भी तरह से आप इस 5 पॉइंट को, कोई भी 4 पॉइंट को भी अगर लिखते हो तो आपका 4 से 5 लाइन का डेफिनेशन तैयार हो ही जाएगा। अब देखो यहां भी वही लिखा गया है, अब इसको याद करने से अच्छा है ना कि इसके पॉइंट्स को समझ लें। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, these goods are used in the process of production for several years and are of high cost, ठीक है, high value, use of these goods lead to depreciation, okay, example plant and machinery। यानी अगर आप इस पॉइंट 5 पॉइंट से अग्री करते हो तो आप कभी भी डेफिनेशन बना सकते हो। आप खुद देखो, ये पांचों पॉइंट आप अग्री किए हो तभी यहां पे लिखा है मैंने, ठीक है। नाउ कैपिटल गुड क्लियर है, ठीक है, तो क्या हमने कैपिटल गुड भी कर लिया सर? यस, कैपिटल गुड किया ना अभी, ये देखो ये था कैपिटल गुड्स। क्या है? अगेन हाई वैल्यू, डेप्रिसिएशन, इट यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट कॉज डेप्रिसिएशन, हाई वैल्यू, डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, लास्ट फॉर सेवरल ईयर। ये सारे पॉइंट्स कहीं से भी मर्ज करोगे आपका क्या बनेगा? कैपिटल गुड का डेफिनेशन, ठीक है। ये देखो, अब लास्ट क्वेश्चन, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। सर क्या है कैपिटल गुड? याद है प्रोड्यूसर, अभी पढ़ा प्रोड्यूसर फाइनल गुड, प्रोड्यूसर फाइनल गुड था ना, जहां पे हम ट्रैक्टर खरीद रहे थे, याद है? तो सर उसमें और कैपिटल गुड में फर्क क्या है? ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है पेपर में कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। व्हाई? सपोर्ट योर आंसर। ध्यान रखना, हमेशा सी से पी पे जाना पॉसिबल है, ठीक है। एबीसीडी में सी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो सी से पी पे जाना पॉसिबल है, लेकिन अगर बोल दिया प्रोड्यूसर से कैपिटल जाओ तो पॉसिबल नहीं है। यानी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स पॉसिबल है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होता है, मैं दो जगह लिखता हूं, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड। प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो सर ये कैपिटल भी तो है, प्लांट एंड मशीनरी है ना। सर लैंड प्रोड्यूसर भी है क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लैंड तो कैपिटल भी है, तो अभी तक तो इक्वल चल रहा है ना सर। अब मैं बोलता हूं जैसे मान लो टेबल, ठीक है, हर वो चीज जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, छोटी से छोटी, चीप से चीप, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, हर चीज प्रोडक्शन प्रोड्यूसर गुड होती है, लेकिन कैपिटल गुड्स हमेशा एक्सपेंसिव आइटम होता है। याद रखना, ये चीप प्लस एक्सपेंसिव दोनों ही होता है, जबकि कैपिटल गुड सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कैपिटल गुड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव। अब टेबल यहां नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि टेबल यार कैपिटल तो नहीं है ना, कैपिटल गुड एक्सपेंसिव होता है नेचर में, ठीक है। तो इसी के लिए हम बोलते हैं ये सारा कैपिटल इसके अंदर आ सकता है, बट ये सारा प्रोड्यूसर इसके अंदर नहीं जा सकता है। समझ में आया? यानी प्रोड्यूसर गुड्स चीप प्लस एक्सपेंसिव, जबकि कैपिटल गुड सिर्फ एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव तो इसमें जाके एडजस्ट हो सकता है, बट यहां चीप प्लस एक्सपेंसिव इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां चीप का जगह ही नहीं है। तो इसी के लिए ऑल कैपिटल गुड्स
ऑल कैपिटल गुड्स कैन प्रोड्यूसर गुड जा सकता है, बट ये यहां से यहां नहीं जा सकता है। ठीक है, देखो ये यहां से यहां नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हमने। एक, कैन सेम प्रोडक्ट बी फाइनल और इंटरमीडिएट, क्या सेम प्रोडक्ट फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है? यस, सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड कैन नॉट बी कैपिटल गुड। तो चलिए यहां पे वाइंड अप करते हैं। हमने टोटल आज पढ़ लिया गुड्स का कंप्लीट टॉपिक, गुड्स क्या होता है, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, कैपिटल। ठीक है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हमने दो क्वेश्चन कर लिए, कैन सेम प्रोडक्ट बी फाइनल इंटरमीडिएट, आंसर सीधे है यस, इट डिपेंड ऑन एंड यूज। और हमने कर लिया कि ऑल सी पी हो सकता है, ऑल कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूसर गुड, कैन बी प्रोड्यूसर गुड, बट सारा पी सी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर मैं आऊंगा इसके अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, ध्यान से इसको जरूर रिवाइज करें और कॉपी में जरूर लिखें। टिल देन ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।